Fourth question is, if a point C lie between the 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच में कोई एक थर्ड पॉइंट है तो हमें ये दिखाना है, प्रूव करना है कि AC इक्वल टू 1/2 AB। अब आइए इसे हम देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, आप यहां पर पहले एक this point is A, this point is B, and one point this is C, okay, and between, अब हम यहां पर देखेंगे कि ये if यहां given क्या है, AB is line, ठीक है, C is midpoint ऑफ AB। C कैसा पॉइंट है? C इज अ मिड पॉइंट, बिटवीन यानी बिल्कुल बीच में है, मिड पॉइंट है, C इज अ मिड पॉइंट। एंड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, इस तरह से हेडिंग बना लेंगे। टू प्रूव करना है AC इज इक्वल टू 1/2 AB। हमें जो है AC इक्वल टू 1/2 क्या करना है, प्रूव करना है। और अभी क्वेरी आ रही है, पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं आपको जो है आपकी क्वेरी यहां से लेता हूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, यहां हमने लिखा प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में एक चीज हमें देखने को आ रहा है कि यहां पर बेटा इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यदि हमारा C जो है AB का मिड पॉइंट है, सो AC इज इक्वल टू C। भाई कोई भी चीज अगर उसका मिड पॉइंट दिया गया है तो मिड पॉइंट जो है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, ठीक है। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना है, AC AB। तो हम पहले बात करते हैं AB। AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB को फॉर्म करने के लिए हमें AC भी चाहिए, हमें CB भी चाहिए, ठीक है। तो हियर AC प्लस CB, AB इज इक्वल टू, अब यहां आप देख रहे हैं कि AC और CB दोनों हमारे आपस में इक्वल है, तो CB को भी हम क्या लिख सकते हैं, AC प्लस AC। क्यों, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमने क्या किया, CB के जगह पे AC लिख दिया। अब इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि AC प्लस AC बोथ आर लाइक टर्म, सो AB इज इक्वल टू 2AC। AB हमारा कितना हो गया, 2AC के इक्वल हो गया। इस 2 को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हियर 1/2 AB इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू 1/2 AB। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अभी हमारे जो आज एक्टिविटी का टाइम है, तो एक्टिविटी के टर्म पे हमारे सर भी आए हुए हैं, तो वो देखने के लिए मैं जो बच्चे अभी लेट आएंगे उनको मैं दोबारा दिखा दूंगा। लेकिन अभी हम पहले सभी लोग आप ध्यान से अपने स्क्रीन पर देखें कि एक्टिविटी कैसे हो रही है, और वैसे ही आप अपने घर पर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आपको पहले जो है ध्यान देना है, वो मैं बातें आपको यहां बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स हियर फर्स्ट थिंग, आप सभी के पास कुछ ज्योमेट्री बॉक्स होगा। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। मैं यहां पर, हमारे पास भी एक ज्योमेट्री बॉक्स है, मैं पहले तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स को दिखाना चाहता हूं। तो पहले जो है हमारे पास जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इसको बोलते हैं कंपास, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक आपके यहाँ पर निडिल होती है, यहाँ पर हमारे यहाँ क्योंकि चौक होल्डर है तो चौक लगा सकते हैं, मार्कर है तो मार्कर को उसमें अटैच कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास, इसको किसी भी रेडियस के लिए हम इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है ये कंपास है, इसका यूज होता है किसमें, यानी हमें सर्कल ड्रॉ करने में, आर्क ड्रॉ करते समय, एंगल फॉर्म करते समय, ट्रायंगल बनाते समय, यानी जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है मैक्सिमम वर्क इस कंपास का होता है।
फिर इसके बाद जो है एक दूसरा हमारे पास है, ये जो है डिवाइडर, जिसमें आपके पास भी ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर होगा। यहाँ पर 2 निडिल हमारे इंक्लूड होते हैं, यहाँ पर 2 निडिल यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये निडिल यहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ जो है एक हमारे पास बोर्ड की स्केल भी है, आपके पास भी स्केल होगी। स्केल से क्या काम करते हैं, लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं, लाइंस को खींचने का काम करते हैं। फिर इसके बाद जो है हम बात करते हैं, हमारे पास जो मेन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है प्रोटेक्टर। यानी इसका हम यूज कहां करते हैं, एंगल्स को फॉर्म करने में हम इसका यूज करते हैं। आज हम एक्टिविटी में इसी का यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो है कुछ सेट स्क्वायर होती है, कुछ सेट स्क्वायर्स को भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सेट स्क्वायर है। तो पहला सेट स्क्वायर ये जो है हमारे पास होता है, इसके बारे में बता दूं कि ये जो है सेट स्क्वायर में यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल, ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, और ये नीचे जो है हमारा बेस, इनके बीच। यहां पर एक और खास बात होती है, ये एंगल 90 होता है, लेकिन यहां पर जो एंगल बनता है, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। और ऊपर का जो ये एंगल होता है, यहां पर जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल जो है क्या होता है, 30 डिग्री का। तो ये 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90, तीनों मिलकर हमारे 180 डिग्री बन गए। फिर इसके बाद जो है एक और इसका पार्ट होता है सेट स्क्वायर में, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहाँ पर ये जो 2 साइडें होती हैं, ये आपस में बराबर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जब इक्वल होती है, इनके बीच में भी जो है हमारे पास, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, इनके बीच में भी क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और जब ये 90 हो गया, तो ये जो दोनों एंगल बचते हैं, ये दोनों एंगल कितने के होते हैं, ये दोनों एंगल 45 डिग्री। तो ये तो बात हो गई हमारे ज्योमेट्री बॉक्स। अब हम काम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम जो है पहला काम, फर्स्ट वर्क जो है, हम अपने इस एक्टिविटी में 2 लाइनों को ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन हमने जो है ऐसे ड्रॉ कर दी, और दूसरी लाइन जो है हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है। इन लाइंस को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, और इस पॉइंट को हमने O नाम दिया है, और ये इसको हम प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा हम प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, इसको भी प्रोड्यूस, इसे प्रोड्यूस। ये एंगल हमारे पास है, यहाँ पर ये एंगल हमारे पास है, दोनों एंगल। अब हमें इसका नाम लिख देते हैं, ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, ठीक है। अब हमें जो है क्रम से सभी एंगल का मेजरमेंट हमें प्रोटेक्टर से करना है। कौन सा एंगल, आपका AOC, एंगल आपका COB, एंगल आपका BOD, और एंगल आपका जो है AOD। इन सभी का मेजरमेंट मैं यहां पर करके लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो प्रोटेक्टर हमारे पास है, इस प्रोटेक्टर में जो यहाँ पर बीच में बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट होता है, एक निशान बना होता है, इस निशान को कहां रखते हैं, O पॉइंट पर। तो हमने जो है इसे O पॉइंट पर बिल्कुल ऐसे रखा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हमने देखा कि ये एंगल हमारा जो है कितने डिग्री का आ रहा है, 70 डिग्री का। ये कितना मेजरमेंट आ रहा है, 70 डिग्री। यानी कि जिधर हमारे पास जो आर होगी, हम यहां से 0 काउंट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 70 हमारे पास मिल गया। AOC कितना हो गया, 70, ठीक है। अब फिर हम वही काम करते हैं, बिल्कुल मिडिल में हम इसको यहां पर रखते हैं, और ये एंगल देखते हैं, तो हमारे पास जो है ये एंगल हमें कितना मिल जाता है, तो 100 यहां पर 10 डिग्री, ये कितना मिल गया, 110 डिग्री, ठीक है। फिर हम इस एंगल को भी मेजर करते हैं, तो ये एंगल हमारे पास फिर से कितना मिलता है, 70 डिग्री। और फिर इसके बाद यहां से इस एंगल को भी मेजर करते हैं, तो ये एंगल हमें कितना मिलता है, 110। आप ये जो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन मैंने खींची है, आप भी अलग अलग डिफरेंट लाइनें खींच सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एंगल जो है AOC इक्वल है किसके, एंगल ABOD, ये कितना है, 70, यानी जो सामने सामने ये 70 है, तो ये भी 70 है, ये 110 है, तो ये भी 110 है। तो पहला तो नंबर 1 हमारे पास ये आता है कि यहां पर ये एंगल हमारा हो गया 70। तो ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, मैं थोड़ी देर जो है आपको अनम्यूट कर दे रहा हूं।
इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है सर। हाँ, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है बेटा। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर सर। अपोजिट एंगल। एंगल। अब आप देख रहे हो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, ये दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि एंगल जो है AOC प्लस COB करते हैं, ये हमारे सर पास लीनियर पेयर बन जाएगा सर 180 डिग्री। हाँ, तो ये 70 आ गया और 110 आ गया। हाँ, अभी बहुत से स्टूडेंट्स को खांसी भी आ रही है, इसीलिए मैं म्यूट अनम्यूट नहीं करता हूँ यहाँ पे सब। तो आप जो है अभी जिनकी क्वेरी होगी, अभी हर्षित वर्मा आज को क्वेश्चन बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। हर्षित वर्मा लगता है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और यहां पर ये सभी को हम जोड़ें, टोटल एंगल इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया 70 प्लस 110 प्लस 70 प्लस 110 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। आज हमारी जो है यही एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी में हमें 2-3 चीजें दिखानी थी। नंबर 1, the vertically opposite angle are equal. Number 2, sum of adjacent angle is 180 degree. और number 3, sum of all four angle is 360 degree. अभी एक क्वेरी आ रही है मास्टर जो है अंश यादव, आज की क्वेश्चन बेटा। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर ये एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC से फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, यहां पर हमने प्रोटेक्टर से इस एंगल को मेजर किया तो ये भी 70 डिग्री आया। इसके बाद ये BOD एंगल को मेजर किया तो ये भी 70 आया। BOC को मेजर किया तो 110 आया। तो ये अपोजिट में जो एंगल थे वे आपस में बराबर दिख रहे थे, ये अपोजिट में जो एंगल थे ये भी आपस में क्या थे, इक्वल थे। इससे प्रूफ हो गया कि दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज बी सेम। अब बात हो गई यहाँ पर ये एंगल 70 है, ये एंगल 110 डिग्री है। आप ऐसे ही सेवरल और एग्जांपल लेकर के मेजर करके चेक कर सकते हैं। ये 70 और 110 मिलकर कितना होता है 180 डिग्री। यानी ये AB कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये दोनों हमारे पास एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर जिसको बोलते हैं। तो लीनियर पेयर हमारे पास 100 जो है 80 डिग्री के होते हैं। ये भी प्रूफ हो गया। चारों जो एंगल आप लेंगे उनको हम किसी भी मेथड से जोड़ रहे हैं, कितने भी एंगल बना करके, तो सम हमारा कितना आ रहा 360 डिग्री। हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक और क्वेरी मास्टर वरुण जोशी आज को क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। सर क्वेश्चन है कि यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हाँ बेटा, तो आप ये पिछली क्लास में जब मैं इसे बताया था इसका मतलब उसमें थे नहीं आप? सर एग्जांपल वाली प्रॉब्लम है सर ये वाली। अच्छा अच्छा, चलिए पहले तो जो है ये जो मैंने एक्टिविटी कराई इस एक्टिविटी से टॉपिक चेंज मत करिए, अभी मैं उसको बता दूंगा। पहले जो मेरे सामने टॉपिक है ये सबको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, तो अभी इसमें किसी को भी इस एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। इसे कैसे कॉपी पर लिखना है, परफॉर्म करना है, डिटेल वीडियो मैंने जो है बना करके आपके ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दी है। ठीक है बेटा। और हाँ भैया आप हर्षित वर्मा बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आई कांट हियर यू। एक बार फिर से। चलिए जब तक वो कनेक्ट होते हैं तब हम जो है तो आज हमारी एक्टिविटी ये परफॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ अगले पॉइंट की तरफ। तो ये तो हमारी एक्टिविटी है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने जो है आपके पास भेज रखी है।
कॉपी पर कैसे लिखना है, कैसे कॉपी पर रिप्रेजेंट करना है। और जैसे ही मैथ का असाइनमेंट आपके पास पहुंचेगा, आप जो है उस असाइनमेंट के साथ इस एक्टिविटी को भी इमेज उसकी मेरे पास भेजनी होगी। हाँ, हर्षित वर्मा आस्क योर क्वेश्चन। हर्षित वर्मा। सर एक क्वेश्चन भी है सर, और सर। हाँ बोलिए सर। सर एक क्वेश्चन भी है और सर ये वाला वापस समझा दोगे? कौन सा बेटा? ये सर एक्टिविटी मेरा क्वेश्चन जो है सर पुरानी यूनिट एक्सरसाइज से है। पुरानी ना सर एक्सरसाइज पुरानी से है। एक्सरसाइज से, पुरानी एक्सरसाइज से। अच्छा बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। सर मैं आपको शो कर देता हूँ ये वाला सर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ बुक में पेज नंबर बोल दो, मैं देख लूंगा बेटा। सर पेज नंबर 104। पेज में 104। 104 बेटा अभी तक तो Yes, मैंने sir. पढ़ाया भी नहीं। हाँ 104 तो अभी आगे पढ़ाना है मुझे ना। ये लाइंस एंड एंगल नेक्स्ट चैप्टर है बेटा ये। सर मुझे इसका सर 5th क्वेश्चन पूछना था। नहीं नेक्स्ट को, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अभी मुझे इस चैप्टर को पढ़ाना है बेटा ना। ओके सर, ओके ओके। हाँ इसको मैं भी बताऊंगा बेटा, ये तो पूरा दोबारा काम करना है, पूरा फुल चैप्टर पढ़ाना है हमें। तो अभी पहले जो है अपने इस काम को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं, और फिर मैं इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं आता हूं। एक्टिविटी को मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ जो है आपको मैंने जो है इसकी डिटेल वीडियो सेंड कर दी है। आप इस वीडियो के बेस पर आप इस एक्टिविटी को अपनी कॉपी में परफॉर्म करेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे एंगल्स को लेकर के आप जो है क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको ये शो करना है कि दोनों लाइन सेगमेंट हमारे पास केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर। यहां हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और दिस पॉइंट इज सी। ठीक है। अब यहां पर हमें शो करना है कि यहां हमारे पास ये इसके जो है केवल एक ही मिड पॉइंट होते हैं। तो किसको कैसे हम दिखाएंगे? तो यहां हमारे पास देख सकते हैं बच्चों कि नंबर 1 पहले जो है क्या गिवन है? गिवन है कि AB इज लाइन, एंड टू प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है कि 1 and only one midpoint of line AB। तो यहां पर हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास हमने देखा कि इफ C is midpoint of AB, so AC is equal to CB। ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं, पहला जो है AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। अब AC हमारा ये जो पहला इक्वेशन हमने बनाया है, यहां पर हम इसको भी लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू, यहां हमने जो है CB को AC कन्वर्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में आप जो है AC को CB में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया CB प्लस CB। ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये जो हमारा 2 हो गया पहले क्वेश्चन का, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 2CB, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB 1/2 इज इक्वल टू CB, सो CB इज इक्वल टू हाफ AB। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया हमारा 3rd। यानी हमारे पास जो है पहले वाले 4th क्वेश्चन में हमने दिखाया कि AC AB का हाफ है,
और फिफ्थ क्वेश्चन में भी दिखाया कि सीबी जो है एबी का हाफ है। तो हमारे पास जो है यूक्लिड के जो एक्सियम है हमारे पासलेट है कि सेम थिंग का हाफ ऑलवेज भी सेम, सेम थिंग का हाफ जो है ऑलवेज सेम होता है, सेम थिंग का डबल जो है ऑलवेज भी सेम होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां AB फ्रॉम, यहां पर हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू 1 and 2/2 AB फ्रॉम, ये है हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड। सो वी कैन से दैट C is a line है 1 and only one मिड पॉइंट। तो हम यहां पर दिखा सकते हैं कि किसी भी लाइन के पास केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होते हैं। हमने जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन जो है फिर भी हमें इसको मैथमेटिकल ढंग से रिप्रेजेंट करना है। तो पहला तरीका हमने जो यहाँ पर AC के लिए जो प्रूव करना था हमने ये प्रूव कर, अब यही सेम तरीका हमने जो है BC के लिए यहाँ पर बनाया कि CB भी जो है AB का हाफ है। अब दो लाइनें, दो पार्ट जो है पूरे का हाफ है, तो सेम लाइन का हाफ जो है हम एक्सियम का यूज करेंगे, हाफ ऑफ सेम थिंग इज ऑलवेज बी सेम। तो ये हमारा सेम हो गया। हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट केवल एक होता है। सुनने में थोड़ा सा आपको जो है ये लग रहा होगा कि इसमें काम क्या करना है, मिड पॉइंट तो दिया ही है, तो मिड पॉइंट तो दिया है, लेकिन हमें ये बताना है कि मिड पॉइंट सिंगल ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई और दो, एक लाइन का दो मिड पॉइंट हो जाए। भाई बीच में तो बिल्कुल एक ही पॉइंट आएगा। तो इसलिए जो है हमने इसको दोनों मेथड से आपको यहाँ पर बताया। अभी हमारे पास जो है संख्या थोड़ी सी जो है कुछ इंप्रूव हुई है, 46 47 तक गई थी ना। तो अभी थोड़ा सा जो है बहुत से बच्चे देखिए बच्चों के मन में एक साइकोलॉजी होती है कि कुछ चीजें जो हमको पहले से आती हैं वही पढ़ाया जा रहा है, तो आज हम पढ़कर क्या करेंगे, ठीक है। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि मैं यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, वे लाइंस एंड एंगल्स या कुछ अगला चैप्टर वे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए कि कई बार जो है आपने कुछ पढ़ा है, यहां से कुछ मैं बता रहा हूं, तो सेम चीज में कुछ डिफरेंस तो नहीं है, या हमारे पास जो है कोई नई बात तो मैं नहीं बता रहा हूं, या कुछ ऐसा चीज जो कि आप जानते हो वो बताना चाहते हो, तो आपको इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन आ रही है वैभव नारायण की। वैभव नारायण आस्क्ड यू क्वेश्चन बेटा। सर यहाँ AB इक्वल टू AC प्लस CB है, तो सर अगले स्टेप में वो AB बराबर CB प्लस CB कैसे हो गया? कैसे हो गया, बहुत सुंदर क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पर ये जो है ये दिया गया है ना मिड पॉइंट, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तो ये जो हमारे पास जो है AC है, ये AC के जगह पे AC के इक्वल क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि हमने जो है आपके पास कोई चीज है, तो जितना मैंने आपसे लिया है उतना ही चीज मैं आपके पास उस गल्ले में फिर से रख देता हूं, तो अमाउंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए मैंने 25 रुपए लिए और फिर उसके बाद कल आकर 25 रुपए डाल दिए, तो आपके अमाउंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही यहाँ पर है कि AC हमारे यहाँ लिखा हुआ था, हमें इसे प्रूव करने के लिए AC के इक्वल में जो चीज थी उसको हमने यहाँ पर ला करके रख दिया, यानी AC के जगह पे CB को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब CB और CB दो बार हो गए, CB यहाँ भी हो गया, CB यहाँ भी हो गया, तो दोनों मिलकर कितने हो गए 2CB। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, अब ये दोनों लाइक टर्म थे इसीलिए 2CB हो गया। अनलाइक टर्म कभी भी जुड़ते नहीं है, अनलाइक टर्म कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो लाइक टर्म से ये 2 को हम रिप्लेस कर देंगे, जो इनटू में था अनदर साइड जाएगा तो 1/2 AB हो जाएगा, और ये CB का इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया। हमने सेकेंड इक्वेशन अलग निकाल रखा है, थर्ड इक्वेशन अलग निकाल रखा है, लेकिन जो है उनका एक पोर्शन जो है दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है, जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब किसी लाइन का मिड पॉइंट ऑलवेज बी सेम, ठीक है। अभी ये हमारे पास एक्सरसाइज हमारी जो है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उस क्वेश्चन को भी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, इसको ध्यान से देखें। Here question number 6,
क्वेश्चन नंबर 6 इज 6 क्वेश्चन है। इन फिगर 5.8 एक आपके सामने ऐसी लाइन बनाई, दिस इज अ लाइन ए एज द डी, a point B and point C. This point is B, this point is C. Listen students carefully. This is important question. If AC equal to BD, क्या given है? जो given होता है उसको लिख लिया जाता है। लिखा है इसमें AC is equal to BD, ये हमारा given है। to prove करना है, क्या prove करना है? ये लिखने का मैनर आपको सीखना पड़ेगा। AB is equal to CD, AB is equal to CD। इस मैनर में हमने यहां पर इसे लिख लिया। अब यहां पर देखिए हमें कैसे प्रूफ करना है, प्रूफ। अब इस प्रूफ में हम इसके पूरे प्रोसीजर को समझाएंगे, तो आप इस प्रोसीजर को आप ध्यान से देखेंगे, घबराएं नहीं। तो यहां लिखा है पहला नंबर चीज जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। तो AC is equal to BD, ये क्या चीज है? हमारा गिवन है। अब AC को क्या लिख सकते हैं? AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो यहां पर लिख सकते हैं AB प्लस BC, हमने लिख दिया। और BD को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD, तो यहां आप लिख सकते हैं BC प्लस CD। हमने इस लाइन के आधार पर, लाइन के बेस पर इसे ब्रेक कर दिया। अब जब हमने इसे ब्रेक कर दिया तो हमें जो है ध्यान देना है कि यहां पर दोनों साइड में BC तो आ गया। अब BC दोनों साइड में इक्वल है, तो यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड BC, तो यहां पर हमारे पास AB प्लस BC माइनस BC, ऐसे ही BC प्लस CD माइनस BC, तो ये BC से BC कट गया, यहां पर BC से BC कट गया, क्या बच गया यहां पर? AB इज इक्वल टू CD, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये जो है छोटा सा हमारा क्वेश्चन था, बहुत आसान है, इजी है, केवल लिखने का मैनर है। इसको कॉपी पर इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन ताकि एक्सरसाइज में कंप्लीट कर दूं। तो यहां हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन, why is axiom 5 is the list of Euclid axiom considered a universal truth? Note the equation, question is not about the fifth postulate। अभी आप देख रहे हैं कि एक आपके पास जो है एक्सियम दिया गया है। कौन सा एक्सियम है? एक्सियम नंबर 5। तो एक्सियम नंबर 5 पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक्सियम नंबर 5 दिया गया है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। एक्सियम नंबर 5 क्या है? होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल जो होता है हमेशा पार्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी आपने देखा यहां पर कि ये हमने यहां पर जो हमारा एक्सियम, उसको मैं लिख देता हूं, हियर एक्सियम नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा एक चीज और समझिए बच्चों, कि अगर हमारे पास हियर, अभी मैं बात करूं, दिस लाइन इज ए, हियर बी, ठीक है। और मिड में आपका अभी हमने क्वेश्चन जो देखा है, एक बीचों बीच बिल्कुल क्या है? सी है। इसी एग्जांपल को मैं प्रोसीड आगे बढ़ाता हूं और इसी पर बेस्ड आपको मैं समझाता हूं कि होल जो है पार्ट से कैसे ज्यादा होता है। अभी हमने जस्ट प्रूव किया AC इज इक्वल टू 1/2 AB, इक्वेशन नंबर 1, ये है जस्ट प्रूफ, हमने अभी अभी प्रूव किया। यहां पर हमने जो है CB इज इक्वल टू 1/2 AB, ये हमारे पास क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2, ये भी हमने जो है अभी प्रूव किया, ठीक है। ये दोनों बातों को आप देखिएगा कि ये हमारे पास होल क्वांटिटी। अब हम इसको फ्रॉम फर्स्ट से लिखेंगे 2AC इज इक्वल टू AB। AC का डबल किया गया है तो AB के इक्वल आया है।
AC को डबल कर दिया हमने तो AB के इक्वल है। यानी कि मान लीजिए मैं बड़ा हूं और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं फिजिकल बैलेंस पर एक जगह मैं खड़ा हो जाता हूं और दो बच्चे जो हैं एक साथ वहां खड़े होते हैं, तब हम दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं। उसमें से एक बच्चा जो है डर रहा है, वो कूद करके भाग जाता है, ठीक है, तो वहां पर उस जगह पे एक ही स्टूडेंट रह गया और मैं यहाँ पे हो गया। क्या होगा इस कंडीशन में? तो कंडीशन ये होगी कि मैं जो है भारी हूं, मैं जो है नीचे हो जाऊंगा और बच्चा जो है ऊपर होगा। सेम यही कंडीशन है, AC में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो AC में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, अगर 2 को मैं केवल हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इक्वल है ये क्वांटिटी हमारी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप देखिए ध्यान से, ये हमारे पास यहां हमने 2, सो नाउ AC जो है और AB है, इसमें से 2 को हटाया तो ये क्वांटिटी छोटी हो गई। तो ये क्या चीज है, AC इज अ पार्ट और AB क्या है हमारे पास, होल। सिमिलरली इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहां पर कि 2CB इज इक्वल टू AB, तो CB इज लेस देन AB। ये क्या है हमारे पास, पार्ट है, और ये क्या है हमारा होल। तो ये जो है होल इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन पार्ट, होल पोर्शन जो है पार्ट से हमेशा ज्यादा होता है। इस एक्सियम को मैंने जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप में प्रूव करके आपके सामने दिखा दिया। यहां पर एक जस्टिफिकेशन भी दिया है कि एक्सियम 5 का मतलब नहीं है कि हमारा पास्टुलेट 5, पास्टुलेट 5 की बात नहीं हो रही है, एक्सियम नंबर 5 की बात हो रही है। जिस पॉइंट पर हमने ये बाकी दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन्हीं पर हमारा जो है ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी मैं सबको अनम्यूट जो हैंड रेज करेंगे और मैं उनकी जो है क्वेरी लेकर के उनकी प्रॉब्लम को मैं दूर करूं। यस, मास्टर अंश यादव, आस्क योर क्वेश्चन। अंश बोलो बेटा। वरुण जोशी, आस्क योर क्वेश्चन। सर Hello, वो sir. वाला क्वेश्चन है सर जो फोर्स और एक्सीलरेशन वाला है सर, जिसमें इक्वेशन बतानी है। अच्छा, इक्वेशन फोर्स वाला आपके पास, हाँ Yes, यस sir. बोलिए, एक बार जो है क्वेश्चन बोल लो। पेज नंबर कहाँ है क्वेश्चन? सर पेज नंबर 72 सर, एग्जांपल 72, 7। एक मिनट बेटा, 72 पेज पर मैं देख लेता हूँ। 71, 72, यस बेटा, एग्जांपल 7। yes, example 7. You know that the force applied on the body is directly proportional to the acceleration produced in a body. Write an equation to express this situation or plot the graph. अब देखो बेटा, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू सर MA। डिस्टेंस पॉइंट आया मैं, हाँ F इज इक्वल मास टू अपॉन MA। एरिया। मार्क्स हाँ, पॉइंट, sir. हाँ तो बेटा मास आपने अपॉन साइंस में एरिया। तो पढ़ा होगा ना इसे। यस सर। मैं थोड़ा सा आपको इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी वर्क डन वाला कराया था, F इज इक्वल टू MA। तो Yes, ये sir. जो Mass मास upon है area. और ये एक्सीलरेशन है, ठीक है। Yes, अब sir. इसमें क्या है बेटा कि ये जो है हमारे पास, इसको ये कांस्टेंट है, फोर्स यानी कि मास जो होगा, वेट तो उसका बढ़ नहीं घट नहीं रहा है, फोर्स ज्यादा Yes, कम sir. हो सकता है, एक्सीलरेशन उसके हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो ये बढ़ेगा। जो है, ये जो Yes, मास sir. है कांस्टेंट है, इसीलिए इसको बोला गया है F इज प्रोपोर्शनल टू A। अब ये एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल है, तो राइट द इक्वेशन, तो ये हम इसको साथ ही में लिखेंगे कि ये हमारे पास m के जगह पे कुछ भी नंबर ले सकते हो, कोई कांस्टेंट अगर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि F इज इक्वल टू K इंटू A, तो इसको हमने मान लीजिए y एक्सिस से रिप्रेजेंट किया और इसको हमने जो है x एक्सिस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और ये K कांस्टेंट है भाई, 2 kg, 3 kg, 5 kg कुछ भी हो सकता है। तो इक्वेशन हमारा मान लीजिए 5 है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू x। तो ये Yes, sir. हमारे पास, ये जो है हम यहाँ पर बॉक्स बना सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, y अब हमें x की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और ये पॉइंट हमारा 0,0 हो जाएगा, एक 1,5 हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 Yes, sir. अपने तरफ से रख रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है,
तो एक कांस्टेंट वैल्यू Yes, लेकर sir. के आप ग्राफ बना देंगे, आपका क्वेश्चन 101% करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? यस सर, अगर Okay. एफ या सर ए की वैल्यू सर अगर एक्स या वाई से चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है बेटा ना कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई ही होता है, ठीक है। अब Yes, हमारे sir. पास जो है तो किसी एक को हमें एक्स एक्सिस पर, किसी एक को हमें वाई एक्सिस पर लेना ही पड़ेगा, तभी हम ग्राफ प्लॉट दोनों करेंगे। में से किसी को भी। किसी को भी आप ले सकते हैं, बस Yes, sir. Thank you, अगर sir. आपने चेंज किया तो ग्राफ का डायरेक्शन बदल जाएगा, इतना ही हो सकता है। यस सर, थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन, जय बाराकोटी, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर हमें एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन है 4.4 क्वेश्चन बोल दीजिए। सर। क्वेश्चन 1। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। यस बेटा, 1 y इज इक्वल टू 3।